उपलब्धि व आलोचना दोनों एक दूसरे की मित्र हैं। आपकी उपलब्धि बढ़ेगी तो निश्चित है कि आपकी आलोचना भी बढ़ेगी। दोनों को समभाव से स्वीकारें व आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारती पाटनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल तकदीर ग्रहों से। दोस्तों, आज मैं आपको गण के बारे में बताने वाली हूँ। ये गण क्या होता है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे स्वभाव से होता है। तो जब भी एक ज्योतिष किसी जातक की कुंडली देखता है तो सबसे पहले वो उसके स्वभाव को जानना चाहता है। तो स्वभाव आप कैसे जानेंगे? गण से। अब आप कहेंगे ये गण क्या होता है? ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं पहले से स्टार्ट करती हूँ, 27 तक आपको बताती हूँ। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आंद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ब्रह्मांड में ये 27 नक्षत्र हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों को 9 3 भागों में बांट दिया गया है। 9 नक्षत्र दे दिए गए देवगण को, 9 नक्षत्र दे दिए गए आपके मनुष्य गण को और 9 नक्षत्र आपको दे दिए गए राक्षस गण को। तो देवगण के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अश्वनी, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, श्रवण, स्वाति, पुनर्वसु और अनुराधा, ये 9 नक्षत्र देवगण के अंतर्गत आते हैं। अब मनुष्य गण के अंतर्गत किन 9 नक्षत्रों को दिया गया है? तो पूर्वाषाढ़ा, आंद्रा, पूर्वा भाद्रपद, रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, भरणी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। इन नक्षत्रों में जो जातक जन्म लेता है वो मनुष्य गण के अंतर्गत आता है। अब राक्षस गण के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं आइए जानते हैं। कृतिका, मघा, आश्लेषा, विशाखा, मूल, शतभिषा, चित्रा, ज्येष्ठा और धनिष्ठा, ये 9 नक्षत्र राक्षस गण के अंतर्गत आते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका में देखिए, आपको कहीं ना कहीं लिखा दिख जाएगा कि आप देवगण के हैं, मनुष्य गण के हैं या राक्षस गण के हैं। तो देवगण के जातक कैसे होते हैं? तो देवगण के जो जातक होते हैं उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने को देवता से कनेक्ट कर पाते हैं। उनका स्वभाव देवतुल्य अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल होता है। वो अत्यंत दयालु होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और जो उनकी बातों को सुनता है तो वो अपने लाइफ में प्रोग्रेस भी करता है। देवगण के जातक की सोच पॉजिटिव होती है, वो कभी निगेटिव नहीं सोचता। वो कम खाना खाता है, अल्प मात्रा में भोजन करता है, मतलब ओवरऑल पूरा देवता के समान उसका स्वभाव होता है। वो किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता, हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचता है। ऐसे होते हैं देवगण के लोग। अब मैं आपको बताती हूँ मनुष्य गण। अगर आपका नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, आंद्रा, पूर्वा भाद्रपद, रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, भरणी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद है तो आप मनुष्य गण के अंतर्गत आते हैं। कैसे होते हैं मनुष्य गण के लोग? मनुष्य गण के लोग स्थिर स्वभाव के होते हैं, ना ज्यादा चलते हैं और ना ज्यादा ठहरते हैं, मतलब बैलेंस पोजीशन बना के चलते हैं अपनी लाइफ में। परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करते। जैसी परिस्थिति चल रही है उसी के अनुसार चलने लगते हैं। कैसे होते हैं? बुद्धिमान भी होते हैं, धनवान होते हैं, अपने जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त करते हैं। लोग इनकी बातों को सुनते हैं और जो इनकी बातों को सुन करके आगे बढ़ता है वो प्रोग्रेस भी करता है अपनी लाइफ में। लेकिन हाँ, ये अपना उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते जितना कि लोगों को जो ये सलाह देते हैं
उन लोगों को जितना फायदा होता है उतना फायदा इन लोगों को खुद स्वयं अपने लिए नहीं मिलता है। तो ऐसे होते हैं मनुष्य गण के लोग। अब राक्षस गण के लोग कैसे होते हैं? राक्षस गण का नाम सुनते ही दिमाग में निगेटिविटी आ जाती है। मनुष्य को ऐसा लगता है, अगर आप किसी जातक से बोल दीजिए कि आप राक्षस गण के हो, तो वो एकदम से सोचने लगता है कि कहीं मैं राक्षस के स्वभाव जैसा तो नहीं हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप राक्षस गण के हैं, इसका मतलब आप अत्यंत पराक्रमी हैं। ज्योतिर्विदों ने इसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि पराक्रम और ऊर्जा शक्ति एक मनुष्य के अंदर होना बहुत आवश्यक है। यही ऊर्जा शक्ति है जो आज मनुष्य, यही ऊर्जा शक्ति, यही जिद मनुष्य की आज आसमान में जहां तक हवाई जहाज उड़ा रहा है। इंसान प्रोग्रेस पे है और वो जिद, वो ऊर्जा शक्ति होती है राक्षस गण के लोगों के ऊपर। राक्षस गण के लोग कैसे होते हैं? वह परिस्थिति के अनुसार अपने को नहीं ढालते, परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की जिद ठान लेते हैं। और जब तक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हो जाती वो रुकते नहीं है। परिस्थितियां अपने अनुकूल करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। अत्यंत पराक्रमी, ऊर्जा शक्ति से भरपूर। हाँ, लेकिन इनकी जो सोच होती है वो बहुत निगेटिव होती है। वो निगेटिव बहुत सोचते हैं। ऊंचा पद, ऊंची पोस्ट उनको बहुत इंप्रेस करती है। बॉस की कुर्सी देख रहे होंगे तो सोचेंगे कि ये बॉस की कुर्सी मुझे मिल जाए। ऐसे होते हैं राक्षस गण के लोग। बहुत जिद्दी स्वभाव होता है इनका, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो इनका गुस्सा, इनकी जो होता है, एक माइनस पॉइंट होता है कि इनको क्रोध बहुत आता है, इनको गुस्सा बहुत आता है। अगर ये अपने इस क्रोध पे नियंत्रण कर ले, अपनी निगेटिविटी वाली जो सोच है उस पे नियंत्रण कर ले, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। राक्षस गण के लोग अगर मेडिटेशन करें तो इनकी कहनी है छठी इंद्रिय जागृत होती है। जो पूर्व में हो, आगे आने वाले समय में जो होने वाला होता है इनको बहुत जल्दी पता चल जाता है। उनका अनुमान ये लगा लेते हैं कि आगे अब क्या होगा। तो अगर लेकिन अपने क्रोधी स्वभाव की वजह से ये उसका उतना फायदा नहीं उठा पाते। अगर राक्षस गण के लोग मेडिटेशन करें तो इनका क्रोध नियंत्रित होगा और जो इनकी छठी इंद्रिय है उससे ये बहुत लाभ उठा पाएंगे और दूसरों को भी लाभान्वित कर पाएंगे। तो ऐसे होते हैं राक्षस गण के लोग। किसी भी जातक का अगर स्वभाव आपको जानना है तो जो नक्षत्रों के हिसाब से देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण 3 गण बनाए गए हैं, इनसे ही एक मनुष्य का स्वभाव निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार गण के विषय में आपको बताया, स्वभाव के बारे में आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।